यस, क्या सब लोग एंजॉय कर रहे हैं अब तक का सेशन? अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग वर्कआउट हुआ है आज के तारीख में। यस डेफिनेटली, बिकॉज हर एक चीज को एंजॉय करना बहुत जरूरी होता है। और थैंक यू सो मच संदीप सर, मुझे इनवाइट किया। और शायद स्पीकर चेंज हुआ है लग रहा है, बट आपको मैं बता दूं, हम दोनों साथ में ही काम करते हैं, हम एक पार्ट में है, हम ये लाइफस्टाइल जोन का एक हिस्सा है। और ऑन ऑन बिहाफ ऑफ नीलेश शेडगे, मैं आज ये टॉपिक के ऊपर नॉलेज डिलीवर करने वाली हूँ, एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। सो मेरा नाम सुहासिनी नीलेश शेडगे है। तकरीबन 7 साल पहले ये गुड कम्युनिटी के साथ मेरी शुरुआत हुई थी, और मैं आई थी अपने हेल्थ के लिए नहीं, मेरे इनलॉज के हेल्थ के लिए। और इतने चैलेंजेस के बावजूद भी मुझे नहीं लग रहा था कि ये गुड न्यूट्रिशन की मुझे जरूरत है। बट जैसे मेरे फैमिली में चेंजेस आने चालू हो गए और मेरे बॉडी में चेंजेस आने चालू हो गए, इसको कंसिस्टेंसी से मैंने 7 साल से यूज किया। मैंने एक बार नहीं, मैंने 2 बार मेरे वेट लॉस जर्नी को एक्सपीरियंस किया है। मेरे हेल्थ में मेरे जो चैलेंजेस थे उसमें से मैंने बहुत सारे गुड न्यूट्रिशन लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करते हुए इसको मैंने अच्छे से अमेजिंग रिजल्ट निकाला है। यस, मेरा रिजल्ट शेयर कर सकता है। और इसके इसके बाद भी बहुत सारे चैलेंजेस के बावजूद भी हमें ऐसा लगता है कि हमें ये प्रोग्राम की जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग सिर्फ वेट लॉस के लिए सोचते हैं। और अगर वेट लॉस के साथ साथ अगर आपको एक हेल्दी लाइफ मिले, है ना, तो हेल्दी लाइफ मिलेगी तो बहुत ही बेहतरीन होता है। तो अमेजिंग, मेरा तो रिजल्ट आ गया। एक सेकेंड, आई शेयर माई रिजल्ट। यस, दिस इज माय रिजल्ट। आप देख सकते हैं ये रिजल्ट है मेरा। और जब भी मैंने एक बार नहीं, मैंने 2 बार मेरे फैट लॉस जर्नी को एक्सपीरियंस किया है। पहली बार मैंने 15 kg का फैट लॉस किया, दूसरी बार मैंने 20 kg का फैट लॉस किया। और ये जर्नी को शुरू करते करते अमेजिंग स्किन रिजल्ट मुझे मिला। यस, दिख रहा है? यस। सो ये मेरी जर्नी है। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे अमेजिंग अमेजिंग टॉपिक के ऊपर, जो कि रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स बोला जाता है ना। अभी सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि एंटीऑक्सीडेंट समझने से पहले और उसके रोल समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि ऑक्सीडेशन होता क्या है। राइट, ये ऑक्सीडेशन होता क्या है, ये इसको थोड़ा सा समझेंगे। थोड़ा सा स्कूल टाइम में जाएंगे, थोड़ा सा साइंस पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये ऑक्सीडेशन होता क्या है। बेसिकली हमारे सेल्स के सराउंड, हमारे बॉडी के अंदर, इनर अवर बॉडी, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं। हमारे सेल्स को, जो कोशिकाएं रहती है उसको प्रोटेक्शन का काम देती है, वो अपना रोल प्ले करती रहती है। राइट, उसके इर्द गिर्द है ना कुछ ऐसा एटॉम्स रहते हैं, कुछ ऐसी श्रृंखला रहती है जो हमारे सेल्स को प्रोटेक्शन का काम देती है। राइट, सो हर एक को प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो वो जो सेल्स के सराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स अभी बहुत सारे होते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की जब डेफिशिएंसी चालू हो जाती है, हम लोग शरीर से उसका लॉस चालू हो जाता है, निकलना चालू हो जाता है, एक एटम्स के बाजू में से जो एक केमिकल रिएक्शन होना चालू हो जाता है बॉडी के अंदर। तो ऐसे टाइम पे हमारी बॉडी ऑक्सीडाइज होना चालू हो जाती है। राइट, तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूलर्स होते हैं, वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन की वजह से डैमेज होने के बाद वो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आप देख सकते हैं कि ऐसा ही एक मॉलिक्यूल रहता है, एक एटॉम रहता है, उसके सराउंड जो आपको दिख रही है श्रृंखला, वो छोटे छोटे जो रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। अभी इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ना, थैंक यू सो मच, जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ना वो किस फॉर्म में रहता है? वो 3 फॉर्म में रहते हैं, है ना। सब सब एटॉमिक जो बोला जाता है, जिसको प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो जो हमारे बॉडी में जरूरत ज्यादा करके होती है, इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन जैसे ही हमारा ये डेफिशिएंसी होना चालू हो जाता है, तो डेफिनेटली हमारे बॉडी में सेल्स को डैमेज करना, डायरेक्ट प्रोसेस होता है, सेल्स को डैमेज करना चालू कर देता है। तो जब हमारा ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते हैं तो क्या होता है? ऑफकोर्स हमारा सेल का जो क्वालिटी होता है, जो सेल की जो बोलते हैं ना क्वालिटी लेवल रहती है, वो बहुत ही ज्यादा डेप्रिसिएट होना चालू हो जाती है, खराब होना चालू हो जाती है। तो इसको जो बहुत ज्यादा रिडक्शन पे चली जाएगी तो उसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोला जाता है। राइट, उसको बहुत ज्यादा, यस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोला जाता है। अगर यहाँ पे एप्पल का एग्जांपल दिया गया है, आप देख सकते हैं कि ये एप्पल को कट करके अगर हम खुली हवा में बहुत टाइम छोड़ दे
तो ये हमारे एनवायरमेंट में, क्लाइमेट में इतना सारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता क्यों है हम बात करेंगे आगे, लेकिन आप देख सकते हैं जब ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है तो ये जो कटा हुआ एप्पल है उसकी हालत क्या हो जाती है। आप देख सकता है कि ये पूरा रेड हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि एप्पल के ऊपर ऐसे कुछ चीजें हैं अंदर, उसके न्यूट्रिएंट्स है जो कि वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ऊपरी तौर पे उसको डैमेज कर रहे हैं। सो जो कोटिंग होता है ना एप्पल के ऊपर, जो कवर छिलका रहता है, वो एक प्रोटेक्शन का काम करता है, तो वो फाइबर लेवल पे भी काम करता है। ये अगर खराब होना चालू हो जाएगा, डेफिनेटली अपने सेल्स भी डैमेज हो जाएंगे। तो क्या होता है, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता कहाँ से है? सबसे इंपॉर्टेंट तो वो भी देखना है कि ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आता कहाँ से है। बहुत सारी चीजें होती है हमारे इर्द गिर्द, हमें पता नहीं चलता। हम लोग सांस लेते हैं, हम लोग खाते हैं, तो ये क्लाइमेट में ऐसी कुछ चीजें होती है जो फ्री रेडिकल्स को, है ना, फ्री रेडिकल्स को हमारे बॉडी में इनहेल करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे कि केमिकल प्रोडक्ट्स हम लोग यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स है, केमिकल बेस है, प्रिजर्वेटिव वाले आइटम्स है, हाई कैलोरी वाले फूड है, जो कि बॉडी को जरूरत नहीं है उसको बहुत ज्यादा कैलोरी वाले चीजों की। तो ये केमिकल प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना, वो भी एक मेन रीजन है जो कि वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाता है। यूवी रेज आता है जो कि सनलाइट में, अभी आप देख सकते हैं कि मोबाइल, दिन शुरुआत नहीं हुई हम लोग कंप्यूटर के सामने बैठ जाते हैं। बहुत सारे लोगों को बेड टाइम पे जाने के टाइम भी मोबाइल लगता है, उठने के बाद भी मोबाइल हाथ में रखता है। बहुत सारे लोग कॉलिंग पे रहते हैं, उसमें से रेडिएशन आते हैं। अभी आपने देखा रहेगा हर एक के घर में 3 से 4 मोबाइल रहते ही रहते हैं, राइट। वाईफाई कनेक्शन होने दे या मोबाइल कनेक्शन, तो आप देखे रहेंगे जो, मतलब पता है क्या, नेटवर्क जब भी हमारा जाता है ना मोबाइल का, तो वो जो सर्च करता है मोबाइल को, नेटवर्क को जब भी सर्च करता है ना, तो जो रेडिएशन पास होता है ना वो बहुत ही ज्यादा डेंजर रहता है। इसलिए बोला जाता है कि बच्चों के हाथ में फोन नहीं दिया जाता। बट एज अ मदर मैं भी बोल सकती हूँ कि लेकिन आज की बच्चों की लाइफस्टाइल कुछ ऐसी हो गई है, या हमारी लाइफस्टाइल कुछ ऐसी हो चुकी है ना, कि हम लोग इससे दूर नहीं रह पा रहे, राइट। तो ये यूवी रेज भी एक क्राइटेरिया है जो कि एंटी ऑक्सीडेशन को बढ़ा रहा है। दूसरी है कि बहुत सारे लोगों को अनहेल्दी हैबिट्स है, जैसे कि ज्यादा चाय पीना, टोबैको या अल्कोहल का सेवन करना, या रेडिएशन में जाते, इतने सारे चैलेंजेस है आजकल। तो कैंसर के चांसेस इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं मार्केट में, मतलब हमारे इर्द गिर्द। तो रेडिएशन थेरेपी भी बहुत सारे लेते हैं, है ना, कोई लोग लेजर ट्रीटमेंट लेते हैं, है ना, कुछ चीजों को करेक्ट करने के लिए। तो रेडिएशन थेरेपी भी बहुत सारे लोगों को ये सारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाने के लिए एक रीजन हो सकता है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, पोल्यूशन। पोल्यूशन तो ऐसी चीज है ना, हम कि छोड़ नहीं सकते ना, हम कहाँ रहेंगे। इवन घर में भी आप रह सकते, तो आपको उतना सारा फ्री ब्रीदिंग के लिए, अच्छा ऑक्सीजन लेवल के लिए आपको बहुत सारे सोर्सेस कम आते हैं। और ह्यूमन हेल्थ डेफिशिएंसी, ऑफ कोर्स अभी देखा रहेगा मार्केट में, जैसे थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज हो गया, बहुत सारे लोगों की हेल्थ डैमेज हो चुकी है ना। बहुत सारे लोगों को सोर थ्रोट के प्रॉब्लम हो रहे, कोल्ड के प्रॉब्लम्स हो रहे, फीवर के प्रॉब्लम हो रहे। तो ये ह्यूमन हेल्थ को डाउन करने के लिए भी ये एक रीजन है, ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस काम करता है। अभी हमें क्या करना है, बिकॉज ये फ्री रेडिकल जो होता है ना, ये सेल्स को डैमेज करने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है। तो हमें इसके ऊपर सोल्यूशन ढूंढना है, राइट। अभी ये तो सारी चीजें हमसे परे रही, मतलब इनसे हम दूर नहीं रह सकते। तो क्या करना पड़ता है, तो हमारे डाइट को, हमारे लाइफस्टाइल को कुछ इस तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा कि वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को से हम बाहर निकले। अभी और एक उदाहरण के तौर पे बोलूं कि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग अच्छा अच्छा खाना खाता है, बहुत सारी चीजें मतलब कर लेता है, बट बहुत सारे लोगों को वर्कआउट करना पसंद नहीं आता है, राइट। अभी आपने देखा रहेगा कि मैं बोलूं कि लोहे के टुकड़े को आपने, या ताला, है ना, जो कि लोहे का रहता है, उसको सालों साल ऐसे ही खुला छोड़ा, दरवाजे के ऊपर किसी के लगा के छोड़ा, और सालों साल उसके बाद क्या हो जाता है, वो लाल, उसको जंग पकड़ना चालू हो जाता है, वो रस्ट होना चालू हो जाता है। बिकॉज जो एनवायरमेंट में जो फ्री रेडिकल्स है ना, वो लोहे के ऊपर रिएक्शन कर रहे हैं, तो उसका डेप्रिसिएशन, उसका जीज होना चालू हो जाता है। और इसी तरीके से हमारे बॉडी में भी, अगर हमारे डाइट में भी अगर कुछ अनहेल्दी चीजें आएंगे, तो डेफिनेटली ये जो नॉर्मल सेल है, हमारी जो कोशिका है, वो जैसे जैसे उसके ऊपर हावी हो जाता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, वो सेल्स को डैमेज करना चालू कर दे। आप देख सकते हैं जो रेड कलर के है ना, वो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन्स है। आप ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो देख रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड एटॉम्स, है ना। तो वो अगर खराब करेंगे हमारे बॉडी सेल्स को, तो डेफिनेटली हमारे सेल्यूलर न्यूट्रिशन जो है वो अगर रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज हमारी बॉडी कंप्लीटली मेड अपॉन बाय सेल्स,
सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन टिश्यू बनता है, ऑर्गन से अपनी बॉडी सिस्टम पूरी चलती है। अगर इसके ऊपर ही ध्यान नहीं देंगे तो बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। तो अभी सोल्यूशन डेफिनेटली क्या आता है, क्यों करना है हमें, कि हमें इनसे सबसे बचना है। तो एंटीऑक्सीडेंट अगर हम लोग डाइट रखेंगे, अभी होम सोर्स के बेसिस पे अगर देखेंगे तो बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जो कि रिच इन एंटीऑक्सीडेंट होता है, जैसे कि लीची है, पियर है, बनाना है, और दूसरे बहुत सारे ऐसे है, नासी है, एप्रिकॉट है, कीवी है, ब्लूबेरी है, वॉलनट्स है, बहुत सारे ऐसे, पोमोग्रेनेट है, स्पेशली पोमोग्रेनेट है ना, ज्यादा क्वांटिटी में उसमें सेल्स को रिपेयर करने की, उसके जो सीड्स होते हैं ना, वो सेल्स को रिपेयर करने के लिए बहुत ज्यादा मदद करते हैं। तो अगर आपको देखा रहेगा कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल डाउन हुआ है, या आपका सेल्स में कुछ प्रॉब्लम्स हुआ है, सेल्स के लेवल के चेकिंग होता है, तो डेफिनेटली आपको डाइट में पोमोग्रेनेट डालने के लिए बोला जाता है। इसके अलावा क्या है, तो जैसे कि कैरेट्स आ सकता है, गार्लिक है, लेमन। लेमन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब एंटीऑक्सीडेंट, जाना माना एंटीऑक्सीडेंट है। आपने देखा रहेगा, बनाने को भी, बनाना की स्लाइस को भी कट करके थोड़ा समय तक रखेंगे तो डेफिनेटली वो भी काला पड़ना चालू हो जाता है। लेकिन अगर वही जाके अगर लेमन को कट करके रखे, या टोमेटो को कट करके रखेंगे हम लोग, तो वो जल्दी ब्लैक नहीं होता, इनफैक्ट होता ही नहीं है, राइट। तो ये रिच एंटीऑक्सीडेंट, तो आपकी डाइट में, आपकी थाली में जब भी आप खाना खाते हैं तो 1 पीस ऑफ लेमन लेना बहुत जरूरी होता है। तो टोमेटोज आता है, जैसे कि वॉलनट है, यस थैंक यू सो मच, वॉलनट है, ब्लैक ग्रेप्स है, ब्रोकली, एप्पल, ये बहुत सारे ऐसे कुछ फ्रूट्स है जो कि हमें बताते हैं कि आपका डाइट एंटीऑक्सीडेंट होना चाहिए। बट जब भी मैटर आता है क्वालिटी का, राइट, जब भी मैटर आता है क्वालिटी का, हम सब ये खा भी ले तो क्या, लेकिन उसकी क्वालिटी अश्योर है क्या हम उसके बारे में कि वो हमें मिलेगी? नहीं अश्योरिटी, बिकॉज जिस तरीके से खाना हमारी थाली में आ रहा है ना, अभी शुरुआत में जैसे बोला कि बहुत सारा पेस्टिसाइड्स, केमिकल प्री प्लग किया जाता है, वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, उसको प्रिजर्वेटिव्स में रखा जाता है, तो उसमें कुछ भी ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं बचते। और हमारी बॉडी, हमारा डाइट अगर अच्छा नहीं रहे तो वो जो हम खा रहे हैं ना, वो भी हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करेगी, एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, सेल्स तक पहुंचेगा ही नई चीज को। अगर मैं आपको कोई चीज दे रही हूँ और आप वो ले ही नहीं रहे तो देने का मतलब क्या है, राइट। तो इम्पोर्टेंट वो चीज होता है कि दोनों तरफ से इक्वल, है ना, आग दोनों तरफ से लगनी जरूरी होती है। तो हमें हमारे पास हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन फैमिली में इतना अमेजिंग प्रोडक्ट्स है, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, जैसे कि हम रोज जो हमारा अफ्रेश से दिन की शुरुआत करते हैं, तो बेसिकली तो अफ्रेश एक माइनर एंटीऑक्सीडेंट बोला जाता है, बिकॉज ग्रीन टी भी एक अच्छा रिच एंटीऑक्सीडेंट सोर्स है, बिकॉज इसके अंदर बहुत ही अच्छा ग्रीन टी के एक्सट्रैक्ट है और ओलंग टी के एक्सट्रैक्ट है। तो ये डेफिनेटली आपके फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालने के लिए, यूरिन से, लैट्रिन से बाहर निकालने के लिए, स्वेटिंग से बाहर निकालने के लिए मदद करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो हमारा किंग प्रोडक्ट बोला जाता है स्पेशली एंटीऑक्सीडेंट को मेंटेन करने के लिए, वो है सेल एक्टिवेटर। ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, इतना इसका कि इसको कंज्यूम करने के बाद है ना, आप निश्चिंत रहिए कि आपने न्यूट्रिएंट्स, मतलब एंटीऑक्सीडेंट के न्यूट्रिएंट जो मैं फ्रूट्स के नाम लिए वो सारे आपको मिले कि नहीं मिले, बिकॉज इसके अंदर एक बहुत ही स्पेशल की इंग्रेडिएंट है, अल्फा ल्यूपिक एसिड जो होता है, वो अमेजिंग, जो कंटेंट होता है ना, वो बहुत ही अमेजिंग एंटीऑक्सीडेंट एलिमेंट के ऊपर काम कर रहा है। आपके ऊपर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आप लोग ले रहे हैं, आप लोग हेल्दी ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, आप बहुत सारे होम सोर्स ले रहे हैं जो न्यूट्रिएंट्स है, लेकिन आपके सेल्स तक वो पहुंचाने का काम, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। और सेल्स को, जैसे कि नाम में इसके सेल एक्टिवेटर है, तो ये सेल्स को हेल्दी बनाने के लिए, अनहेल्दी सेल्स को रिपेयर करने के लिए बहुत ही अमेजिंग रोल प्ले करता है ना। इसका जो नॉर्मल जो फंक्शन होता है वो आपके लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए आपको मदद करता है। इसके अलावा आपको किस तरीके से, किससे आपको ये बाहर निकालता है, जब हम लोग ये सेल एक्टिवेटर टैबलेट चालू करते हैं, फूड सप्लीमेंट है, इसको चालू करते हैं, डेफिनेटली आपके टिश्यू को ये रिपेयर करता है। और ये कैंसर जैसे बहुत सारे, हम यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, हम किसी भी बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। अभी अभी एक सर ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे कि मुझे ये चैलेंज है, मेरे लंग्स के रिलेटेड ये चैलेंज है, लेकिन क्या आपने आपके डाइट के ऊपर ध्यान दिया है? तो डेफिनेटली आप आपके डाइट के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आपकी लाइफस्टाइल को आप एडिट करेंगे, करेक्ट करेंगे, तो डेफिनेटली आपके साथ जो भी चैलेंज हो रहा है वो उससे आप डेफिनेटली बाहर निकलने की आपको बहुत सारी गारंटी दे सकते हैं हम, राइट। उसके बाद जो कुछ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ना, वो फैट सोल्यूबल होते हैं और कुछ वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो हमारे पास अमेजिंग ओमेगा 3 फूड सप्लीमेंट है हर्बल लाइफ लाइन,
जो कि बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, बिकॉज वो सेल्स के सराउंड उसका फैट का भी एक लेयर होता है, तो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए आपको एसेंशियल फैट की भी जरूरत पड़ती है। तो आपको ओमेगा 3 फूड सप्लीमेंट भी ले सकते हैं इसके साथ। और भी हमारे पास बहुत सारे रेंज है। जो लास्ट प्रोडक्ट मैं बताना चाहूंगी हर्बल लाइफ का हाइड्रेट प्रोडक्ट, बिकॉज ये बंच ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इसके अंदर है, ये पैक विथ इलेक्ट्रोलाइट्स है। और हमारे जब भी वर्कआउट करते हैं, आपने बहुत सारे लोगों को स्वेटिंग हुआ रहेगा, ये ठंडी के मौसम में भी स्वेटिंग हुआ रहेगा, तो पसीने से हमारे बॉडी में से जो अनवांटेड इलेक्ट्रॉल्स है या चीजें है बाहर निकलती है, बट उसको वापस से बॉडी में डालने का भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो हाइड्रेट और एक ही सोल्यूशन है जो कि अमेजिंग रोल प्ले कर रहा है। और अच्छा, ऑफकोर्स ये सारी चीजें हम लोग करेंगे तो हम डायबिटीज जैसे जो लाइफस्टाइल डिजीज बोला जाता है, आज के घर में तो हर एक के घर में बीपी पेशेंट, ना डायबिटीज पेशेंट आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को कैंसर्स के, सर्वाइकल कैंसर्स के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, सेल्स को जो नर्व सेल होता है वो डैमेज हो रहा है, मतलब उनको बहुत से सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स हो रहा है ना, पैरालिसिस जैसे प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम लोग चैलेंजेस के ऊपर बात ना करते हुए हमारे हेल्दी डाइट के ऊपर अगर बात करेंगे तो डेफिनेटली हम अपनी लाइफ को बेटर वे से जी सकते हैं। सो वेट लॉस करना, वेट गेन करना, ये एक इमीडिएट गोल हो सकता है या शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है, लेकिन वेट को मेंटेन करना और लाइफ को हेल्दी रखना और कम्युनिटी को हेल्दी रखना, ये अपना इमीडिएट गोल होना चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच, ये मुझे अपॉर्चुनिटी दिया आज के आपने। यस, थैंक यू सो मच। एक वीडियो देखेंगे हम लोग। सो तब तक हम बात करते हैं कि आपको। यस। Hi, I'm Dr. Luigi Groton with Herbalife Nutrition. Our cells are fascinating. They're like tiny powerhouses that turn the sugars, fats, and proteins we eat into energy. But free radicals can cause cell oxidative damage with detrimental effects on our overall health. That's why Herbalife Nutrition created Formula 3 Cell Activator, a targeted supplement that specifically provides mitochondrial and nutrient absorption support. Formula 3 Cell Activator is formulated with alpha lipoic acid, an ingredient that helps regenerate antioxidant activity within the cells and protects them against the oxidative damage from aging. It's also formulated with aloe vera, which may help support the body's absorption of micronutrients. Just take one capsule twice a day with your meals or Formula 1 shakes to help support your health at a cellular level. Take with Formula 2 Multivitamin Complex to complete your core cellular nutrition program. यस, थैंक यू सो मच अजय सर। अमेजिंग वीडियो है, न्यूट्रिएंट्स बहुत अमेजिंग है। जिनको भी सेल्स के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जिनके बॉडी के हीमोग्लोबिन या प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, जिनको लग रहा है, तो डेफिनेटली उन्हें ये सप्लीमेंट को ट्राई करना चाहिए। आज ही आप अपने कोच से बात करिए कि मुझे ये 1 मंथ का प्रोग्राम देना है और फिर अपने लाइफस्टाइल में देखिए कितना चेंज होता है। यस, थैंक यू सो मच संदीप सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपने इंफॉर्मेशन दिया, पूरा डिटेल में जाके इंफॉर्मेशन दिया सुहासिनी मैडम, तो बहुत सारे लोगों को समझा भी रहेगा कि देखिए